नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं लोनी के अंदर और लोनी में आज हम पहुंचे हैं माननीय विधायक मदन भैया जी के पास। जैसा कि आप सबको पता है कि लोनी में नगर पालिका चुनाव है और विधायक जी की बात करें तो एक तरीके से दो विधानसभाओं के विधायक हैं, एक खतौली से और एक लोनी से। तो लोनी से जो चुनाव होगा वो भी विधायक जी की देखरेख में होगा। आइए मिलते हैं विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे प्लेटफॉर्म पे। जी धन्यवाद। मेरा पहला सवाल कि दो विधानसभाओं की जिम्मेदारी आपके पास है। बहुत लोग हैं जो एक विधानसभा के विधायक होते हैं और आप दो विधानसभाओं के विधायक हैं। नहीं, सवाल विधानसभा 2 या 4 का नहीं है, सवाल पार्टी का है जी। हम पार्टी और गठबंधन के साथ हैं जी। और मजबूती के साथ पार्टी को, राष्ट्रीय लोकदल के कैंडिडेट को जी है और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को मजबूती के साथ चुनाव जिताया जाएगा। राष्ट्रीय लोकदल ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है और लिस्ट में जिन जिन लोगों के नाम है उनको बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ाया जाएगा और ये चुनाव ऐतिहासिक होंगे, जीत की तरफ जाएंगे। कहीं ना कहीं अब तक, क्योंकि आज लिस्ट जारी हो गई और रंजीता धामा जी को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है, अब तक कहीं ना कहीं थोड़ी अटकलें लग रही थी कि कौन प्रत्याशी होगा। तो रंजीता जी पहले बीजेपी से थी और अब आरएलडी के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगी, तो कहीं ना कहीं कुछ चुनौतियां आएंगी और वो चुनौतियां, जैसा कि जनता कह रही है कि वो रंजीता धामा जी के लिए चुनौतियां नहीं होंगी, वो मदन भैया जी के लिए चुनौतियां। नहीं, देखिए, सवाल हमने पहले किया, सवाल इसमें मदन भैया का या रंजीता जी का नहीं है जी। सवाल विचारधारा का है जी। राष्ट्रीय लोकदल और सपा के गठबंधन की विचारधारा जी। इतने धांधले के बाद भी नगर पालिका क्षेत्र में जीती थी जी। तो और ये नगर पालिका का ही चुनाव है जी। तो हमें उम्मीद है और फिर अपनी इनकी एक व्यक्तिगत पृष्ठभूमि भी है 2 बार चेयरमैन हैं, एक बार ये स्वयं रही हैं, एक बार इनके पति रहे हैं जी। तो ऐसा तो है नहीं, सब कहने की बातें हैं। जो व्यक्ति काम करता है जो ना कुछ करता उसके लिए भी कुछ ना कुछ लोग जुड़ जाते हैं। जो आदमी 10 साल चेयरमैन रहा है तो निश्चित रूप से जो है उसका भी उन्हें लाभ मिलेगा और गठबंधन का हर व्यक्ति मजबूती के साथ जो है इनको चुनाव लड़ाएगा। विधायक जी, जानना चाहेंगे आपके विचार इस बारे में कि गठबंधन को एक बहुत बड़ा महिला चेहरा रंजीता धामा के रूप में मिल गया है, उसके आपके विचार जानना चाहेंगे कि चुनाव में कहीं ना कहीं चेहरे का बहुत बड़ा रोल है। नहीं, देखो, मैंने पहले कह दिया, स्वयं कह दिया था कि गठबंधन यहाँ पर मजबूत स्थिति में रहा था, विधानसभा चुनाव में बहुत मजबूत स्थिति में रहा था और नगर पालिका चुनाव में भी मजबूत स्थिति में निश्चित रूप से रहेगा जो है। विधायक जी, जानना चाहेंगे कि एक जो जनता हमसे सवाल पूछ रही है वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जनता जहां भी हम जा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये चुनाव हम मदन भैया जी का चुनाव मान रहे हैं, तो आपके इसमें विचार? देखिए, मदन भैया एक व्यक्तिगत इकाई नहीं है। मदन भैया राष्ट्रीय लोक दल का समर्पित सिपाही है, गठबंधन का बहुत मजबूत मतलब जो है सिपाही है तो उसके एक अंग के रूप में मजबूती के साथ चुनाव को जिताने के लिए चुनाव लड़ाएंगे। एक पार्टी के जो सिंबल को लेकर एक सवाल कि कहीं ना कहीं ये संदिग्ध नजर आता है कि चुनाव आयोग ने किसी प्रेशर में आके 2024 से ठीक पहले रिव्यू किया और सिंबल पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आए कि आरएलडी का जो सिंबल है वो छीन लिया जाएगा। नहीं, देखिए, जब सिंबल बरकरार रहेगा हो गया है तो अब इस विषय पे बात करने के बाद में अब केवल हमारा एक ही टारगेट है, चुनाव जिताना। लोनी की जनता को आपकी तरफ से कोई संदेश? लोनी की जनता को हमारा ये संदेश है, भाईचारे को मजबूत करने के लिए और लोनी को विकसित करने के लिए गठबंधन के प्रत्याशी श्रीमती रंजीता धामा को चुनाव जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, नमस्कार।